नविता साध हैं दिल्ली से, जाप साहिब से उद्धृत किया है। जिनी नाम धियाइया गए मसक्ति घाली, नानक जे मुख उजले केती छुटी नाली। हे नानक, जिन मुखों ने, जिन मनुष्यों ने अकाल पुरख का नाम सिमरा है, वे अपनी मेहनत सफल कर गए। अकाल पुरख के दर पर वे उज्जवल मुख वाले हैं और भी कई जीव उनकी संगत में रहकर आज़ाद हो गए हैं। तो कह रही हैं कि आचार्य जी, यह जगत एक रंग भूमि है जिसमें जीव खिलाड़ी हैं और सब अपने अपने खेल खेल रहे हैं। हमें बताएं कि जैसा नानक जी कह रहे हैं वैसे हम उनको कैसे सिमरें, इस खेल को कैसे खेलें। खेल तो माया से सराबोर है। माया को खेलना है या नहीं खेलना। लोग कहते हैं माया भी तो मालिक की है। ये खेल मुझे समझ नहीं आता, क्या सही है आप बताइए जी। इस खेल को कैसे खेलें, वो तो इस पे निर्भर करता है कि इस खेल से तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम कौन हो, इस खेल से तुम्हारा रिश्ता क्या है। इस खेल में यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें बड़ी आज़ादी है, बड़ी शांति है, तो जैसे भी खेल रहे हो इस खेल को ठीक ही होगा, खेलते जाओ। खेल में रस आ रहा हो बहुत तो खेले जाओ जैसे भी खेल रहे हो। फिर तो कोई गलती हो ही नहीं रही। जब गलती ही नहीं हो रही तो फिर गलती का सुधार भी कैसा। हाँ, दिख रहा हो कि बड़ी ठोकरें लग रही हैं, कहने को खेल है पर बड़ा झेल है, बड़ी पिटाई हो रही है। समझाने वाले समझा गए हैं कि बच्चा, जगत कुछ नहीं है, क्रीड़ा स्थल है, रंगभूमि है, खेल मात्र है। पर हमें तो रोज पिटाई ठुकाई मिलती है, कौन सा खेल है बाबा। और इस खेल के कुछ नियम नहीं पता चलते। कभी कुश्ती जैसा लगता है, कभी बॉक्सिंग जैसा लगता है। कभी लगता है खेल का नाम है दौड़ो, जब दौड़ रहे होते हैं तो पानी में डाल दिए जाते हैं कि गोता खाओ। कभी लगता है कि इस खेल का मतलब है कि सीमाओं के भीतर रहना है। और कभी पता चलता है कि नहीं, यहां खेल का मतलब है कि जितनी दूर भाग सकते हो भागो। खेल है, ये बात क्या तुम्हारे अनुभव की है? दिल से बताना। खेल तो तब होता जब तुम उससे खेल रहे होते। अभी तो हालत ये है कि दुनिया तुमसे खेलती है। खेल तो तब होता जब गेंद तुम्हारे हाथ में होती। अभी तो हालत ये है कि गेंद कभी तुम्हारे मुंह पे होती है, कभी नाक पे होती है, कभी पिछवाड़े होती है, और एक नहीं अनेक गेंदें हैं, पटापट पिट रहे हो, पिट्ठू हो। छोटे बच्चों को देखा है वो, कौन सा खेल होता है वो। और सोचो कई गेंद हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता अगली कहां से आई, फट गाल बजा। और जब तक तुम इसको सहलाओ तब तक इधर वाले कान पर। खेल है या यातना है? खेल है। खेल में तो आनंद रस बहता है। तुम्हारे जीवन में आनंद रस बह रहा है, जीवन खेल है। ये किसको बुद्धू बना रहे हो कि जीवन तो खेल है। खेल में ऐसी आक्रांत चीखें तो हमने कभी नहीं सुनी।
या इज्जत बचाने के लिए, झूठा अहंकार बचाने के लिए पिटते जाते हो और कहते हो नहीं नहीं पिट थोड़ी रहे, वो तो भाई था हमारा, चूम रहा था। ये बहुत पुरानी रीत है, आजमाया हुआ नुस्खा, जिससे खूब पिट लो फिर कह दो भाई है तू मेरा भाई। और कोई पूछे क्या बात है, गाल क्यों लाल है, कोई चुम्मी ली है उसने, चांटा थोड़ी मारा है, चूमा है, खेल है। खेल कैसे खेलें? अगर बुरा लग रहा है तो बाहर आओ, खेलने की छोड़ो ना। तुम 10 मुक्केबाजों के साथ रिंग में डाल दिए गए हो और ना कोई नियम ना कायदा, और कोई नियम कायदा है भी तो तुम्हारी अकल से बाहर का है, और वो सब मिलके तुमको पीट रहे हैं, धनाधन धाप धूप उठा के पटक रहे हैं, और मैं बाहर खड़ा हूं रिंग के और मैं हाथ बढ़ा रहा हूं और तुम मेरा हाथ लेने से मुझसे पूछ रहे हो ये खेल कैसे खेले प्रभुवर? ए पागल, बाहर आ, क्या खेल रहा है? ये कोई खेलने की चीज? मुंह देख अपना, यहां से खून बह रहा है, आंख काली हो चुकी है, और एक पड़ी और भटाक, थोड़ी देर में पूछने लायक भी नहीं बचेगा कि खेल कैसे खेले। खेल तुझे खेल चुका होगा तब तक, कि उनका क्या हुआ, वो खेल गए। बाहर आओ, खेलो नहीं, बहुत हो चुका। खेल तब शुरू होता है जब तुम अपने बंधनों से बाहर आओ। अपने बंधनों के भीतर ये जो कुछ भी तुम करवा रहे हो अपने साथ, ये खेल नहीं है, ये अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, ये मत करवाओ। ये खेल नहीं है, ये क्रीड़ा है। तुम बाहर आओ, खेल तब शुरू होगा। जहां फंसे हुए हो उससे बाहर आओ, खेल तब शुरू होता है। यार ये माया भी तो मालिक की ही है, ठीक है, होगी मालिक की, तुम पिटो। तुम्हें इस बात से मतलब है कौन सी चीज किसकी है, या आखिरी कसौटी तुम्हारी शांति है? आखिरी कसौटी सिद्धांत है या तुम्हारी शांति? ठीक है, तुमने कहा और मैंने तुम्हारी बात का समर्थन कर दिया कि माया भी तो ब्रह्म की ही है। हाँ ठीक है, दौड़। अगली बार जब बड़े झंझनाता हुआ तो अपने आप को सांत्वना दे लेना और कहना कि माया भी तो ब्रह्म की ही है। ये बात कह लेने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा। माया ब्रह्म की नहीं है, माया पूरी तरह तुम्हारी है बच्चे। ब्रह्म ने तुम्हें अधिकार दिया है ब्रह्म को चुनने का और ब्रह्म को न चुनने का। जब तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो, उस दुरुपयोग को माया कहते हैं। अब बताओ, माया मालिक की है तुम्हारी है? मालिक पर क्यों व्यर्थ इल्जाम लगाते हो कि माया तुम्हारी है, माया तुम्हारी है? मालिक ने तुम्हें पूरी आजादी दी है कि मालिक को ही चुनो। तुम मालिक को न चुन के इधर उधर भटकते फिरते हो। ये चुनाव किसने किया? तुमने किया ना। तो माया किसकी हुई? तुम्हारी हुई ना। तुम कहोगे फिर मालिक ने हमें चुनने का हक ही क्यों दिया? मालिक ने तुम्हें यह हक भी तो दिया था कि मालिक को चुन लो। अगर मालिक ने तुम्हें यह हक दिया है कि मालिक को न चुनो, तो तुम ये बात क्यों नहीं करते कि मालिक ने यह हक भी तो दिया है कि मालिक को चुनो? उसको तो तुम दबा जाते हो, उसकी बात ही नहीं करते, कहते हो माया मालिक की है। मालिक ने ही जगत में मायावी शक्तियां भेजी हैं, लेकिन मालिक ने ही तो इतने ग्रंथ भी भेजे हैं, मालिक ने ही तो गुरु भी भेजे हैं। तुम गुरु के पास जाने की जगह गुरु घंटाल के पास बैठ जाओ, तो इसमें मालिक का दोष है? बोलो।
जतिंदर हैं। केतिया दुख भूख सदमार, एहि भी दात तेरी दातार। अनेक जीवों के भाग्य में मार क्लेश भूख लिखी है, पर हे दातार प्रभु, ये भी तेरी कृपा ही है, क्योंकि इन दुखों कष्टों के कारण ही मनुष्य को रज़ा में चलने की समझ आती है। बहुत बढ़िया। आचार्य जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। गुरु नानक साहिब जी की पावन वाणी जपुजी साहिब के उपर्युक्त तुक में गुरु साहब दुख तकलीफ़ और सदा मार सहने को भी उसी की कृपा फरमा रहे हैं। ज़्यादातर तो सिर्फ सम्मान सुख संपत्ति पाते समय इनको उसकी कृपा के रूप में देखते हैं और इसके धन्यवाद में धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं, लेकिन ज्यों ही बात और ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाती है तो लोग परमात्मा को और भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्रंथों के पाठ के बाद थोड़ा पता चला कि किस तरह गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, सूफ़ी संत सरमत साहब, सूफ़ी संत शम्स तबरेज़ जी ने हंसते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर दी और उफ तक न की। गुरुजनों की इस समदृष्टि जो कि सुख दुख मान अपमान को एक ही नज़र से देखती है, पर कुछ कहें। सुख दुख मान अपमान को एक ही नज़र से बाद में देखती है समदृष्टों की दृष्टि। वो एक नज़र रखती है एक लक्ष्य पर, समझना। नज़र के आगे लक्ष्य एक हो तो बाकी सब कुछ जो राह में दिखाई दे रहा है अपने आप सही तरीके से दिखाई देता है। फिर पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही हो जाता है, सम्यक हो जाता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें हिमालय के शिखर पे जाना है। तुम्हारी नजर में कौन बसा हुआ है? हिमालय बसा हुआ है। और मैं साधारण नजर की बात नहीं कर रहा। साधारण नजर को तो सड़क दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है। हिमालय तो अभी बहुत दूर है, हो सकता है अभी हजारों मील दूर हो। तो ये जो भौतिक दृष्टि है, इसको क्या दिखाई दे रहा है? इसको तो सड़क ही दिखाई देगी ना, गाड़ियां दिखाई देंगी और चीजें दिखाई देंगी, पर नजरों के आगे नहीं, नजरों के भीतर कौन बैठा हुआ है? हिमालय बैठा है। ठीक। अब रास्ते में बहुत कुछ मिल रहा है, तुम्हें ऊपर तक जाना है, रास्ते में दिखाई दे गया पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप अपने आप में तो कुछ भी नहीं है ना, पर जो दूर का मुसाफिर हो उसके लिए पेट्रोल पंप की उपयोगिता है। तो अब तुम्हें अपनी मंजिल के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पेट्रोल पंप की उपयोगिता समझ में आ जाएगी। तुम धन्यवाद दे दोगे, तुम कहोगे बढ़िया हुआ ये मिला, दूर जाना है, ये काम आएगा। ठीक है। इसी तरीके से तुम आगे बढ़े जरा। कोई तुमको हमसफर मिल गया, और वो हमसफर ऐसे नहीं मिला था कि उसने कहा था कि हम आपके काम आएंगे। उल्टे उसने तुमसे सहायता मांगी थी। वो तुमसे कह रहा था कि तुम मेरे काम आओगे। उसने तुमसे कहा रुक जाइए, थोड़ा मदद कर दीजिए, 50 किलोमीटर आगे तक जाना है, छोड़ दीजिए। और तुम्हारी गाड़ी में जगह नहीं थी, पर तुमने किसी तरह करके उसको बैठाया। एक तरह का दुखी है ना ये, पर जिसको तुमने बैठा लिया वो हमसफर निकल गया। उसने तुम्हें रास्ते के बारे में 4 बातें बता दी। आगे बढ़ रहे हो, कहीं पर गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी भी खराब हो गई तो भी
तुम देख मंजिल की ओर ही रहे हो। जितनी देर गाड़ी की मरम्मत हो रही है तुम बैठ करके मंजिल को ही भज रहे हो, और ऐसा भजा तुमने कि रस में सराबोर हो गए, और फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा, अच्छा हुआ मेरी गाड़ी टूटी, मैं ड्राइविंग करने से छूटी। ये गाड़ी ना टूटती, इसकी मरम्मत में 4 घंटे ना लगते, तो यूं राह किनारे बैठ करके भजने का आनंद कैसे मिलता। मंदिरों में बहुत भजा, सभाओं में बहुत भजा, एकांत में बहुत भजा, हाईवे के किनारे बैठ करके कभी नहीं भजा था, गैरेज में और वर्कशॉप में बैठ के कभी नहीं भजा था। आज पहली बार ग्रीस और मोबिल ऑयल की गंध के बीच भजा, आज पहली बार ट्रकों के शोर के बीच भजा। क्या रस आया है। यह रस तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि गाड़ी टूटी है, यह रस तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी निगाह में मंजिल बसी हुई है। जब निगाह के भीतर मंजिल बसी होती है तब जिंदगी में जो कुछ मिलता है तुम उसका सम्यक उपयोग कर ही लेते हो, फिर चाहे वो पेट्रोल पंप हो और चाहे गाड़ी का ब्रेकडाउन हो। पेट्रोल पंप मिला तो गाड़ी के काम आया, तुमने कहा बढ़िया चीज है, गाड़ी पेट्रोल भरवाया आगे बढ़े। वही गाड़ी आगे टूट भी सकती है, गाड़ी टूट भी गई तो भी तुम्हें कोई रंज नहीं है, तुम कहो जितनी देर उतनी देर मजे। कितनी ही सुंदर किताबें हैं जो जेल में लिखी गई। अब बताओ दुख बुरी चीज है कि अच्छी। कितने ही ग्रंथ हैं जो अस्पतालों में लिखे गए कि टांग टूट गई है या कोई प्राणघातक बीमारी है, साल भर तक जेल में है, उतनी देर में किताब लिख डाली, लो कुछ नहीं कर सकते तो किताब लिखेंगे। जतिंदर, तुमने गुरु तेग बहादुर साहब जी का भी आज जिक्र किया है। अभी 2-3 दिन पहले मैं परमजीत से बात कर रहा था, और श्लोक महला 9वां उसकी रचना ही कैद में हुई थी। अब दुख को कैसे कह दें कि दुश्मन है। जिसको याद करना है वो तो कभी भी याद कर लेता है ना। जिसको याद करना है दुख तो उसके लिए सुंदर बल्कि अनुपम अवसर बन जाता है। वो कहता है सुख में तो फिर भी संभावना है कि उस दातार को भूल जाओगे, दुख का धन्यवाद कि दुख आया और दुख ने वो याद दिलाया। सुख में भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, आदमी बहक जाता है। समझ में आ रही है बात? जिसको शिखर तक जाना है वो गाड़ी में जैसे पेट्रोल डलाता है, शरीर में वैसे ही भोजन डालता है। वो कहता है पेट्रोल इसलिए डला रहा हूं ताकि गाड़ी चले, मंजिल तक पहुंचे। मंजिल तक न जाती हो ये गाड़ी तो व्यर्थ है। वही गाड़ी अगर चलना ही छोड़ दे तो गाड़ी में बैठा रहेगा या बस में बैठ जाएगा? कहेगा गाड़ी को हटाओ, बस बताओ कौन सी जा रही है, उसमें बैठ के पहुंच जाएंगे। गाड़ी त्याग दी ना। ठीक उसी तरह से वो शरीर में भोजन डालता है। वो कहता है शरीर में भोजन डाल रहे हैं क्योंकि बैठा है कोई पक्षी इस शरीर के भीतर जिसको आसमान तक पहुंचना है। ये शरीर इसलिए है ताकि आसमान तक पहुंच सके। और अगर ये शरीर इस काबिल नहीं है कि हमें हमारी मंजिल तक ले जा सके, तो जैसे खराब हो गई कार को त्याग दिया जाता है, मरम्मत की कोशिश की जाती है पर मरम्मत ना हुई तो त्याग दिया जाता है, उसी तरीके से अगर शरीर इस काबिल नहीं है कि हमें आगे तक ले आ सके तो शरीर को भी त्यागो। शरीर इसलिए थोड़ी है कि उसको ठुसाते रहो और सजाते रहो।
आचार्य जी, पता नहीं मेरा ऑब्जर्वेशन ये ठीक है या गलत। भारतीय परंपरा में अगर गुरुओं को देखा जाए तो जैसे कि गुरु नानक देव का जो एक पिक्चर आता है, दाढ़ी है, मूंछ है, और मतलब बुजुर्गावस्था की अवस्था दिखाई जाती है। जबकि जो हमारे देवता हैं उनको जब भी देखेंगे तो 16-17 की उम्र में मतलब उनको यंग दिखाया जाता है, जबकि गुरुओं को हमेशा एक मतलब उस अवस्था में दिखाया जाता है। और जबकि वो उसमें ऐसा नहीं है कि कुरूप दिखते हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं। मतलब इसके पीछे कोई तर्क है या कारण? देखो, मनुष्य तो एक वय, एक समय के बाद ही प्रौढ़ता को पहुंचता है ना। तो गुरुजन तो जैसे जैसे आयु में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सुंदर होते जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक ही है कि उनकी प्रौढ़ावस्था को ही तुम याद रखना चाहते हो, क्योंकि वो प्रौढ़ावस्था में ही सुंदरतम थे। ये ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी ने सब मनुष्यों को सिर्फ उनकी प्रौढ़ावस्था में ही याद रखा है। तुमने पके बालों वाले कृष्ण कहाँ देखे? या जीसस? वो तो खैर बाल पकने तक। तो ऐसा भी नहीं है कि आदमी को पके बालों से कोई विशेष अनुराग है, लेकिन उन पके बालों के पीछे भी जो बात है वो ठीक ही है। जिनको जैसे भगवान मानते हैं, जैसे कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, इनको हमेशा एक उस अवस्था 16-17 या मतलब यंग एज में उनको दिखाया जाता है। उनका कोई ऐसी अवस्था नहीं दिखाई जाती जिनमें संतों को दिखाया जाता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर तुम बात कर रहे हो राम और कृष्ण की, तो तुम जाओ और देखो कि महादेव को कैसे चित्रित करते हैं या ब्रह्मा जी को कैसे चित्रित करते हैं। तुमको बिल्कुल पकी हुई, परिपक्व, प्रौढ़ अवस्था के महादेव के चित्र मिल जाएंगे, तुम्हें ब्रह्मा के भी मिल जाएंगे। तो इसमें कोई विशेष छुपा हुआ सार नहीं है। बात यह है कि फल की उम्र नहीं, फल की मिठास लक्ष्य है। फल जब भी सबसे ज़्यादा मीठा हो, तुम उस समय उसको तोड़ते हो, उसका पान करते हो, उसको याद रखते हो। जो मनुष्य जिस भी समय उससे जुड़ गया, उसका वही समय याद रखने लायक है। जो मनुष्य जिस भी समय उससे जुड़ गया, उसका वही समय उस याद रखने लायक है। तुम अपने एल्बम में भी सारी ही फोटो रखते हो या खास? तो किसी आदमी को उसकी उच्चतम संभावना के रूप में ही याद रखो। अब बाल बुद्ध को याद रख के क्या पाओगे? कि अभी पैदा हुए हैं और कैं कैं कर रहे हैं आम बच्चों की तरह। कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारे काम के कौन से बुद्ध हैं? बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, चेहरा नूर से, कांति से चमक रहा है, आंखें अधमुंदी हैं, मौन है, या वचन है भी तो ऐसे कि तुम्हें शीतल कर जाएं। तुम्हारे काम के कौन से हैं? महलों वाले महावीर या उद्बोधित महावीर? उद्बोधित महावीर ना। इसीलिए तुमने कभी महावीर का कोई चित्र देखा कि जिसमें महावीर भगवान महलों में बैठे हैं, राजसी वेशभूषा में है? देखा क्या? जबकि क्या वो राजसी वेशभूषा में नहीं थे? पर उनको वैसे याद नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं कि वो उस अवस्था में थे, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी वो अवस्था तुम्हारे काम की नहीं है। इससे तुम्हें सूत्र मिलता है कि तुम्हें किसको कैसे याद रखना है। जो अपनी सुंदरतम अवस्था में हो, और सुंदरतम से मेरा क्या आशय है? सुंदर तुम तब हो जब तुम शिव से संपृक्त हो,
जब तुम सत्य से जुड़े हुए हो, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसको याद रखना हो उसको उसी हालत में याद रखो जब वो शिव से जुड़ा हुआ हो, तभी वो सुंदर है और तभी वो याद रखने लायक है, तभी वो नमन के योग्य है। बाकी सब बातें भुला दो, बाकी सब कचरा। देखते नहीं हो अर्जुन का कौन सा चित्र, कौन सी छवि अमर हो गई है? कृष्ण के समक्ष नमित बैठे हैं करबद्ध, है ना। अब अर्जुन और द्रौपदी अपने शयन कक्ष में है, ये कोई याद रखने वाली बात है? बोलो। और याद रखा भी जाता है क्या? अर्जुन अज्ञातवास में नर्तक बन के घूम रहे हैं, बृहन्नला है, ये तुम याद रखते हो? ये लेकिन हुआ तो था, पर याद रखने लायक नहीं है ना, इसमें कुछ खास नहीं। अर्जुन की कालातीत छवि एक ही है, गीताकार के सामने नमित, वही याद रखोगे और वही याद रखनी भी चाहिए। आचार्य जी, जितने भी संत हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, नानक हुए हैं, इनकी फोटो में एक चीज कॉमन लगती है, इनकी आंखें आधी खुली आधी बंद रहती है। ये समाधि की अवस्था होती है इनकी। सांकेतिक है कि दुनिया को ही नहीं देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के। हमारी आंखें दुनिया की ओर ही खुली रहती हैं, हम सांसारिक हैं, उनकी आंखें अधमुंदी हैं। दुनिया को तो देख ही रहे हैं पर भीतर भी देख रहे हैं।